कंप्यूटर की पावर सप्लाई को रिपेयर करें कैसे करेंगे। ये हमारे सामने एक एसएमपीएस है जिसमें किसी भी तरीके की मूवमेंट नहीं है, यानी हम पावर देने के बाद ना ही तो हमारा कंप्यूटर ऑन होता है और ना ही ऑन होता है। तो कंप्यूटर एसएमपीएस को हम कैसे चेक करेंगे कि वो ख़राब है या सही है और कैसे रिपेयर करेंगे। एसएमपीएस को चेक करने का तरीका है सबसे मेन, आप पावर सप्लाई इसके अंदर दे करके और ये जो वायर आपको दिखाई दे रही है, ये वायर ग्रीन कलर की वायर और ब्लैक कलर की वायर को आपस में शॉर्ट करते हैं पावर सप्लाई देने के बाद। अगर ये शॉर्ट करने के बाद एसएमपीएस चल जाता है तो हमारा एसएमपीएस सही है, यानी ऑन हो रहा है, यानी स्टार्टअप सर्किट इसका काम कर रहा है। इसका मतलब इस ऑन होने से या फैन घूमने से एसएमपीएस से ये मतलब नहीं है कि हमारा एसएमपीएस बिल्कुल सही है। आउटपुट में भी कमी हो सकती है, यानी हमारा स्टार्टअप सर्किट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमारा इससे पता चल जाता है कि हम ग्रीन कलर के वायर को और ब्लैक कलर के वायर को जब आपस में शॉर्ट करते हैं तो। लेकिन मैं यहाँ पर पावर सप्लाई दे करके भी इस दोनों वायर को शॉर्ट कर रहा हूँ तो हमारे सप्लाई में कोई मूवमेंट नहीं है, ना ही हमारे इन जो ब्लू कलर के या ब्राउन कलर के इन किसी वोल्टेज में कोई भी स्टैंड बाई सप्लाई वोल्टेज नहीं है, स्टैंड बाई वायर में कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है। तब हम मेन सर्किट यानी रेक्टिफायर सर्किट जैसे फिल्टर सर्किट होता है उसमें फॉल्ट होगा। हम कैसे चेक करेंगे कि पावर सप्लाई जब डेड हो पूरी तरीके से, उसको हम कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले एसएमपीएस को खोलेंगे और इसको पीसीबी को बाहर निकालेंगे। इसकी ये आप दिखाई दे रहा है, ये पूरी पीसीबी है, इसके ऊपर सारे कंपोनेंट्स बने हुए हैं और ये हमारी एसएमपीएस की पावर सप्लाई है। यहाँ पे हमारा ये दो आपको बड़े बड़े कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट फिल्टर कैपेसिटर होते हैं जो मेन 220 सप्लाई को एसी सप्लाई को फिल्टर करते हैं। और ये 4 डायोड आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, इन 4 डायोडों की मदद से एक ब्रिज बनाया गया है, यानी एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करके इन दोनों कैपेसिटर के द्वारा फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करके फिर यहाँ पे इसको हाई ऑसिलेशन पे यानी हाई फ्रिक्वेंसी पे स्विचिंग कराई जाती है। और स्विचिंग मॉसफेट इस हीट सिंक के द्वारा टाइट होते हैं, ये आपको इसके नीचे स्विचिंग मॉसफेट आपको दिख जाएंगे। इसमें एक स्विचिंग मॉसफेट होता है जो एसएम ट्रांसफार्मर के जरिए हाई फ्रिक्वेंसी पे स्विचिंग करता है और उसके आउटपुट को फिर पुश पुल सर्किट में बदल के यानी डीसी में कन्वर्ट करके आगे देता है। फिर उसके आगे का काम आगे सर्किट करते हैं आउटपुट सर्किट, फिर आउटपुट सर्किट डीसी से फिर उसको एसी में और फिर एसी से फिर डीसी में कन्वर्ट करके हमारी वायर के द्वारा बाहर हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड को उसकी ज़रूरत के हिसाब से सप्लाई देता है। तो फिर हम पहले चेक करते हैं एसी डीसी सर्किट एसएमपीएस के अंदर कैसे रिपेयर करेंगे। अभी इसके अंदर फॉल्ट है, एसएमपीएस हमारा डेड है, तो एसएमपीएस को रिपेयर हम कैसे करेंगे। जब इसके अंदर एसी मेन सप्लाई देते हैं तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसके फ्यूज़ को कि हमारा फ्यूज़ तो नहीं उड़ रहा है। इसके अंदर फ्यूज़ तो ओके है बिल्कुल, हम मल्टीमीटर के द्वारा चेक करेंगे, वैसे ऊपर से दिख रहा है इसका फ्यूज़ सही है, तो इसका मतलब हमारा। उसके बाद हम अपनी सप्लाई चेक करते हैं। अभी फिलहाल ये कैपेसिटर आपको दिख रहा है, ये कैपेसिटर फुला हुआ है, इसका मतलब कैपेसिटर शॉर्ट है, तो इसको मैं बदल दूँगा। अगर ये कैपेसिटर भी आपको नॉर्मल दिख रहे हैं वैसे और एसएमपीएस के अंदर अगर ये कैपेसिटर नहीं फूले में नहीं है, नॉर्मल ही दिखाई दे रहे हैं, तो फिर आपको मल्टीमीटर के द्वारा पहले ऑफलाइन और फिर ऑनलाइन टेस्टिंग करनी होगी। ऑफलाइन टेस्टिंग में क्या है कि आपको जो मेन वायर आ रही होती है ऐसे सप्लाई वाइट और ग्रीन ब्लैक कलर की जो वायर है, ये 2 पॉइंट के ऊपर बने हुए हैं, एक न्यूट्रल और एक फेस, 2 पॉइंट आ रहे हैं। तो इसमें आपको सप्लाई यहाँ पॉइंट पे मल्टीमीटर के द्वारा दोनों पॉइंट पे एसी सप्लाई चेक करनी है। अगर एसी सप्लाई यहाँ आ रही है तो हम करेंगे, एसी सप्लाई यहाँ एसी सप्लाई नहीं बन रही है तो इसका मतलब हमारा ये वायर है या ये सॉकेट है इसमें खराबी है। हमारे पास एसी सप्लाई आ रही है तो साथ में हम पहले हम चेक करते हैं जो मेन लाइन है उसमें जो फ्यूज़ लगा हुआ है हमारा, ये फ्यूज़ जो हमारा फ्यूज़ लगा हुआ है यहाँ आगे सप्लाई जा रही है नहीं जा रही है, यानी हमारे ब्रिज के ऊपर रेक्टिफायर डायोड है उनके ऊपर सप्लाई जा रही है या नहीं जा रही है। ये तो पॉइंट से मेन लाइन से ये आपके रेक्टिफायर के दिख रहे हैं, ब्रिज डायोड के यहाँ से ये 4 डायोड लगे हुए हैं, ब्रिज रेक्टिफायर बने हुए हैं फुल वेव में आपके 4 डायोड 1 2 3 4 से ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट बनाया हुआ है। यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर के दोनों पॉइंट पर आपको एसी वोल्ट चेक करेंगे, एसी 220 वोल्ट। अगर एसी 220 वोल्ट हमारा ओके है तो हम इसके आउटपुट में डीसी वोल्टेज चेक करेंगे। अगर डीसी वोल्ट हमारे मिल रहे हैं तो यानी दोनों पे हमारे डीसी पॉइंट है वहाँ पे हमें वोल्टेज मिलेगी तो ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 कैपेसिटर ये बड़े बड़े कैपेसिटर लगाए हैं जिसे फिल्टर करता है, जिससे सप्लाई की बढ़ जाती है। लगभग 300 के आसपास वोल्टेज हमारे को मिल रही है। अगर 300 के आसपास वोल्टेज यहाँ मिल रही है तो इसका मतलब है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड सही तरीके से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे सप्लाई नहीं मिल रही है, बहुत कम सप्लाई मिल रही है, तो हमारा हम ब्रिज को चेक करते हैं। ब्रिज में से कोई एक डायोड फॉल्टी हो सकता है, तो हम एक एक करके डायोड को इन सारे डायोड को चेक करेंगे और रिप्लेस करेंगे। अगर हमें कोई भी एक फॉल्टी लगता है तो हम सारे को ही रिप्लेस कर सकते हैं, बढ़िया रहता है, तो सारा रिप्लेस कर देंगे तो आपको फिर और परेशानी आगे नहीं होगी। और अगर यहाँ पे ब्रिज आपके सारे सही हैं तो फिल्टर फिर भी वोल्टेज आपकी ड्रॉप हो रही है या एसएमपीएस ऑन ही नहीं हो रहा है, तो आप इस फिल्टर कैपेसिटर को बदल दीजिए क्योंकि वीक हो जाते हैं। ये हमारा फिल्टर एसी डीसी और फिल्टर रेक्टिफिकेशन सर्किट होता है जो हमारा ब्रिज डायोड के द्वारा और फिल्टर कैपेसिटर के द्वारा फिल्टर किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं बहुत से एसएमपीएस में, जैसे फिल्टर कॉइल होते हैं या बहुतों में नहीं भी लगे होते हैं। और एनटीसी सर्ज बाई कैपेसिटर वगैरह, ये ब्लैक कलर का दिख रहा है जो कि सर्ज प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है।
और यहाँ पे फ्यूज। यहाँ पे प्रोटेक्शन के नाम पर सिर्फ 2 ही कंपोनेंट लगे हुए हैं, एक एनटीसी और एक हमारा फ्यूज़। और साथ ही हमारा और कोई हमारे पास कॉइल नहीं है, ना ही तो हमारा फिल्टर कॉइल है, ना ही कोई कॉइल और कोई कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ नहीं हुए हैं। सिर्फ यहाँ पे एक कैपेसिटर, सर्ज कैपेसिटर, वो अनवांटेड फ्रिक्वेंसी को ग्राउंड करने के लिए, वोल्ट को ग्राउंड करने के लिए हमारे पास ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो ये हमारा AC DC सर्किट होता है। तो आगे सर्किट में आपको बताऊँगा कि कैसे हमारा स्विचिंग सर्किट काम करता है।